अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है और अल्लाह उसको वहाँ से देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। उसकी ज़रूरियात का वो खुद कफील होता है और उसके काम उसके ज़ुम्मा करम पे होते हैं, को हो के देखे उसका। तो जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है। हज़रत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल अशजई हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ गुज़ार हुए कि मेरा बेटा सालिम मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूँ। तो फरमाया आले मोहम्मद के पास एक शेर जौ हैं, बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब नहीं हैं। कहा सब्र करो और अल्लाह से डरो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत के साथ पढ़ो। ये ऐसा वजीफ़ा है, एक हदीस पाक में आता है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है। उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है। ये दुखों का मदावा है, मुश्किलात का इलाज है और ये वजीफ़ा मेरे हुजूर ने बताया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने 5 चीज़ें बताई थी। उनमें से 5वीं चीज़ ये थी कि अबू ज़र कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा करो। फरमाया अर्शे इलाही के नीचे एक ख़ास ख़जाना है, ये वजीफ़ा वहाँ से आया है। ये ज़िंदगी में मामूल बना लो, जब फंस जाओ मुश्किलात में आ जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो, अल्लाह रास्ते खोलेगा। तो हुजूर ने 3 चीज़ें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो। वो फरमाते हैं कि मैं ये अमल शुरू किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं उठा कि दरवाज़ा खोलूं देखूं कि कौन है। तो दरवाज़ा खोला, देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके पीछे 100 ऊँट खड़े हैं। तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊँट? कहा मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से भाग आया और आते आते उनके 100 ऊँट भी हाँक लाया हूँ। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो तुम्हें वहां से रिज़्क़ देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं। उसके हो के तो देखो, अल्लाह अकबर। अल्लाह के हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी ज़रूरतों का कफ़ील हो जाएगा। फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि किसी शख्स को फ़क़्र व फ़ाक़ा आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़े मुश्किल हालात में हूँ, हर वक्त लोगों को बताता रहे तो उसकी मुश्किल बढ़ेगी, उसकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी इस तरह। और अगर वो अपनी उस मुश्किल को किसी से शेयर ना करे बल्कि मुसल्ला बिछा के अपने रब से कहे कि मालिक फ़क़्र व फ़ाक़ा आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है, इस मर्ज़ का मदावा तेरे पास है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया जल्द या बदेर अल्लाह उसको माला माल फरमा देगा। ये भी कभी करके देखो, मुश्किल आ जाए, फाका आ जाए, मुसीबत आ जाए, किसी से ना कहो, सिर्फ अपने रब से कहो, फिर देखना उसकी करम नवाजियों का मींह कैसे बरसता है। फरमाया अल्लाह पर भरोसा करने का जो हक है अगर वो तुम अदा कर दो, वो तुम्हें ऐसे रिज़्क़ अता करे जैसे परिंदों को अता करता है। हम तो दुकान पे जाना होता है, फैक्ट्री में जाना होता है, हम अपने कारोबार पे जाना होता है, नौकरी पे जाना होता है, मजदूरी पे जाना होता है, हमें पता है कहाँ आज सुबह जाना है। लेकिन परिंदों को कोई पता नहीं होता कहाँ जाना है, रासुल माल भी नहीं होता, लेकिन सुबह निकलते हैं, शाम को कभी भी खाली पेट नहीं आए। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले ज़ेरा हो। घर से खाली पेट निकलते हैं, जब वापस आते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं और फिर जो उनकी ज़रूरत होती है अल्लाह वो सारी ज़रूरतें पूरी करता है, जो जो ज़रूरत उनकी होती है। ये शेर कितना गोश्त खाता है अल्लाह रोज़ उसे देता है। ये हंस रोज़ाना सुच्चे मोती खाते हैं और आप मार्केट में लेने जाएं लाखों रुपए लगा के तोले माशे के हिसाब से आप ख़रीदते हैं, फिर भी आपको यकीन नहीं होता कि ये सुच्चे हैं या 2 नंबर हैं। और हंस दुनिया पे करोड़ों जानवर पाए जाते हैं, रोज़ खाते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, पेट भर के खाते हैं, अल्लाह रोज़ उन्हें अता कर। कहा उस पर भरोसा तो करके देखो, वो तुम्हारी ज़रूरत